नमस्कार। हमारे बस्तर के दंतेवाड़ा में आज 11 हमारे जवान शहीद हो गए। बेहद ही दुखद खबर ये निकल कर आई है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा ये दुखद खबर है कि हमारे जवान 11 जवान जो सर्चिंग करके वापस लौट रहे थे और सड़क में आईईडी ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें हमारे गाड़ी के साथ हमारे 11 जवान शहीद हो गए। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर है और इसको लेकर के छत्तीसगढ़ के युवा क्या सोचते हैं, इसको बात करेंगे। आखिर ये जो नक्सलियों का, जो माओवादियों का जो अटैक है लगातार जवानों के ऊपर हो रहा है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं गवर्नमेंट इसको बात करके इसका कोई स्थायी उपाय निकाल रही है? तो इस बारे में बात करेंगे कि आखिर इसका क्या स्थायी उपाय हो सकता है, या इस तरह के जो हमारे जवानों के ऊपर हमला होता है, जो जवान हमारे शहीद होते हैं, उसको लेकर के युवा क्या सोचते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं और युवाओं का जो पक्ष है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो बताएंगे अभी जो इस तरह का हमारा आईडी ब्लास्ट हुआ, माओवादियों द्वारा किया गया और जिसमें हमारे देश के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखद और निंदनीय है कि नक्सलवाद इतना बढ़ गया है कि बड़े बड़े कांग्रेस के, भाजपा के नेता, हमारे आर्मी के जवान, हमारे देश के सिपाही, इतने लोग शहीद हो रहे हैं उनके हमलों में। या अभी ये आईडी ब्लास्ट में हमारे 11 जवान और शहीद हो गए। मतलब सरकार को इसके लिए कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए, या उनसे बातचीत करके कि क्या उनकी मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्यों इस तरह की हरकतें बार बार रिपीट हो रही है। इसका कुछ परमानेंट समाधान निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो। अब बताएंगे, जब इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या गवर्नमेंट इस तरह के जो जवान हमारे शहीद हो रहे हैं उसको लेकर के कोई परमानेंट सलूशन नहीं निकाल पा रही है? सर्वप्रथम तो भैया आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, और इस जो घटना घटी है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन सिर्फ कड़ी निंदा का, सरकार द्वारा भी इसकी कड़ी निंदा की जाएगी और उनको शहीदों की उपाधि दी जाएगी, कुछ मुआवजे दे दिए जाएंगे, तो इससे हमारा परमानेंट इलाज नहीं हो पाता है। और इस समय दलगत राजनीति को पीछे छोड़कर एक कठोर और एकदम बहुत ही ज़्यादा साहस करने का समय है। और क्या बोलना चाहिए, नक्सलवाद को ख़त्म करने का इससे बड़ा क्या बोलना चाहिए समय और सरकार को मिलेगा नहीं। और 11 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं वो दंतेवाड़ा ईडी विस्फोट से, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम चाह रहे हैं कि सरकार जो है इसमें कठोर कदम उठाए, ना कि मतलब हमको इस मतलब हमले की निंदा नहीं चाहिए और हमको एक भी अपराधी जिंदा भी नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का मानना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि कुछ ना कुछ एक परमानेंट सलूशन निकालना चाहिए। देखिए, 25 मई को एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था झीरम घाटी में, जिसमें रायगढ़ शहर के नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े जो शीर्ष नेता हैं वो ही मार दिए गए थे। और आज 11 हमारे जो शहीद हो गए हैं। गवर्नमेंट इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? ये 2018 के बाद जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा नक्सलियों के जो अलग अलग जो ठिकाने हैं उस पर नकेल कसी जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री ने जब से अपना कमान संभाला है प्रदेश में, तब से नक्सलियों का जो हमला है, जो जितने प्रकार के इधर उधर के उनके काम रहे हैं, उसमें कमी आई है, गिरावट आई है। जो आज दंतेवाड़ा में जो आईडी ब्लास्ट हुआ है वो बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसमें हमारे देश के 11 जवान शहीद हुए हैं, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको, उनके परिवार को उनके अच्छी सुविधा दी जाए और उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और जो हमारे ये तिल मिला करके नक्सली लोग जो घटना को अंजाम दिए हैं, उसका किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाए, इसकी मांग करता हूं। आखिर नक्सली इस तरह के जो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं इस तरह का? गवर्नमेंट को क्या मांगे हैं उनकी जो गवर्नमेंट मान नहीं रही है, या गवर्नमेंट उनसे कोई बातचीत नहीं कर रही है? क्या लगता है आपको, इसमें क्या लगता है? देखिए, ये नक्सली जो है वो बहुत ही गंदे सोच वाले, और देश में, भारत में संविधान लागू है, तो जब आपको किसी प्रकार की समस्या है, जैसे लोग बोलते हैं कि आदमी अपने ज़मीन जायदाद से वो हुआ तो बागी हो या नक्सली बन गया, आपके पास कानून है, संविधान है, हमारे देश में संविधान की सरकार है, तो आप न्यायालय जाइए, आप वो करिए। ये गलत है कि आप
तर्क वितर्क की बात करेंगे और आप बंदूक उठा लिए, और ये बहुत ही गलत है। और जिस प्रकार की नक्सली हरकत किए हैं वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आपत्तिजनक है कि जो ये हमारे देश के वीर जवानों को आज वीरगति प्राप्त हुई है। और ये घिनौनी उनकी जो साजिश है उनकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और ऐसा हमारे मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसी घटना दोबारा हमारे छत्तीसगढ़ में ना हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई और प्रयास करें हमारे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पर रोक लगाना अति आवश्यक है ताकि हमारे देश के जो जवान हैं वो सुरक्षित रह सकें। और हमारा बहुत सारा वहाँ पैसा भी लगता है, हमारे जवान भी वहाँ शहीद होते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कुछ ना कुछ उपाय निकालना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं इस नक्सली हमलों को? मैं कहना चाहता हूं, जो ये हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, ये इनका कारण क्या है? जो इनको बॉम्ब मिला और ये ब्लास्ट हुआ, ये कहां से है और कैसे ब्लास्ट हुआ, इस पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। और कहां से सप्लाई हो रहे हैं इनको हथियार जो ये आतंकवाद का बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आखिर कहाँ चूक हुई, आखिर इस ओर क्यों नहीं ध्यान रखा गया, क्योंकि नक्सली क्षेत्र है, लगातार वहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े हमले नक्सली माओवादी अंजाम देते रहते हैं। ऐसे जन नेता हैं जो जीतने के बाद और जो अभी जो नक्सली हमला हुआ है जिसमें हमारे देश के 11 जवान मारे गए हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे भारत देश के लिए बहुत ही दुखद खबर है, और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है कि हमारे 11 जवान जो शहीद हुए आज के डेट में 2 बजे के करीब, बहुत ही दुखद खबर मिली, जो कि हमें बहुत ही सब हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत ही दुखद एक प्रकार की बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कि हाँ क्षति देश का है। इसको सुन के सभी को बहुत ही दुख हुआ। और बहुत इस मतलब नक्सली हमले के लिए सरकार को अच्छे से अच्छे कार्रवाई करना चाहिए, और आगे से ऐसे ना हो इसके लिए कुछ अलग से कुछ उपाय करना चाहिए इसके लिए। क्या लगता है कहाँ चूक हुई जो 11 हमारे जवान मारे गए, और किसका दोष है इसमें, क्या लगता है आपको? इसमें जो सरासर कांग्रेस की गलतियां हैं, जो कि सबको अच्छे से ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था जो भी है सब अपना अच्छे से करना चाहिए। और इसमें मतलब अच्छा सुरक्षा जो भी है अपना अच्छे से करना चाहिए। बहुत बड़ी क्षति है हमारे देश, बहुत बड़ी क्षति है, सुनकर बहुत मतलब दुखद खबर है। आगे ना हो ऐसे करके सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 11 जवान शहीद हुए हैं, बहुत ही दुखद खबर है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और हमारे देश का बहुत बड़ा एक क्षति हो रहा है। जब बस्तर की बात होती है तो वहाँ पे माओवादियों की बात होती है और लगातार कैजुअल्टी हो रही है, और इसको रोका जाना चाहिए। चाहे राजनीति की बात नहीं है, कांग्रेस बीजेपी और सारी पार्टियों को मिल करके इसमें कोई बड़ा उपाय निकालना चाहिए ताकि इस तरह की जो कैजुअल्टी होती हैं, हमारे जो जवान शहीद होते हैं, उस पर रोक लग सके। बताएंगे अभी अगले महीने 25 तारीख को झीरम घाटी के 10 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक झीरम घाटी के जो दोषी हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। इस बारे में क्या? पहले मैं एक बात बोलूँगा, जो हमारे मित्र ने बोला कि ये कांग्रेस की राजनीति है, तो मैं ये जो ओछी राजनीति कर रहे हैं भाजपा वाले, इतनी बड़ी क्षति हुई है हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, कि एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है कि 11 जवान हमारे देश के शहीद हुए हैं। और ये भाजपा वाले ओछी राजनीति करना इनको ही आता है। पुलवामा इससे बड़ी घटना है। 2007 या 8 में जो सुकमा में हमला हुआ था, नक्सली हमला, जिसमें 72 जवान शहीद हुए थे, इससे बड़ी घटना है। जो अपने कमियों को छुपा करके दूसरे की गलतियों को आगे बढ़ा करके, जिससे हमारा अभी छत्तीसगढ़ राज्य आज की घटना है, जिससे उबर नहीं पाया है, और इतने गलत आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो प्रयास हैं लगातार कवर्धा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में नक्सलियों को बहुत ही गतिविधियां कम हो रही है। और ओछी राजनीति, मैं यही कहना चाहूँगा भाजपा वालों से, ये ओछी राजनीति करना बंद करें। इतने बड़े जो क्षति हुई है हमारे राज्य को, हमारे देश को, पहले इससे हमें उबरने दें, और हम जो सरकार है इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। और ऐसा बहुत ही जो झीरम घाटी आप बोल रहे हैं, वो केंद्र सरकार SIT का जो गठन की थी, उसकी जो पूर्ण रूप से है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं कर रही है। जो यदि वो राज्य सरकार के अधीन में आ जाता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी, तो इसमें कई बड़े चेहरे आ सकते हैं। इसी के कारण उसका मामला लंबित है। जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस बीजेपी और
जो ये राजनीतिक पार्टी है इससे उठ करके बात करना चाहिए, इससे उठ करके आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं वो हमारी शान है, हमारी ताकत है। और अगर वो इस तरह से वो शहीद होते रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं हम कमज़ोर होंगे, हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति होगी। जी बताएंगे। जी, मैं इसमें बिल्कुल कहना चाहूँगा कि कांग्रेस शुरू से ऐसे औगलवादियों को पालते आई है, क्योंकि जो घटना हुई थी पूरा स्टेट जानता है कि नंद कुमार पटेल जी को किसने मरवाया, आतंकवादियों के सिर पर किसका हाथ था, ये पूरे स्टेट को जानकारी है। जब ये लोग अपने ही नेताओं पर इतनी खतरनाक आतंकवादी हम लोग के लिए साजिश कर सकते हैं तो हमारे देश के जवान इनके लिए क्या हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि इनको आतंकवादियों को पालना बंद करें और सरकार के पास हथियार है, आर्मी है, सारी शक्ति है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करें और इन आतंकवादियों से हमारे स्टेट को छुटकारा दिलाएं। जी बिल्कुल, कांग्रेस बीजेपी से उठ करके और जो माओवादी की जो बड़ी समस्या है उसको दूर की जानी चाहिए। जी, ये बीजेपी वाले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो कर रहे हैं, इससे बड़ा मुद्दा गलवान घाटी में हुआ था, जो हमारे भारत के शहीदों को, भारत देश के जवानों को पीछे ढकेला गया, हमारे सैकड़ों वर्ग फुट ज़मीनों को उन्होंने उनके चीन के सेना के द्वारा कब्जा किया गया। क्या उस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं ये? उस पर अपने मोदी जी को, राजनाथ सिंह को कुछ नहीं बोल रहे हैं? ये खाली छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार है, कभी बेरोजगारी पे, कभी नक्सलवादी पे पाल खुद रहे हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत ही गलत राजनीति कर रहे हैं और इनको भड़काना ही आता है, दूसरी कोई राजनीति इनके द्वारा नहीं की जाती है। जी बिल्कुल, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार इस तरह के माओवादी हैं घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्या बोलना है? इसमें जो यहाँ की गवर्नमेंट है, भूपेश सरकार की गवर्नमेंट है, इसको यहाँ ध्यान देना चाहिए, सही रूप से काम करना चाहिए। और कहाँ ऐसा लगता है कि कहाँ ऐसा चूक हो रहा है गवर्नमेंट से? क्यों नहीं इस तरह की घटनाएं रुक पा रही हैं? जो मतलब सही मायने में गवर्नमेंट इनको कुछ सुविधाएं नहीं दे पा रही है या ऐसा क्या लगता है आपको? जी क्या है, सैनिक को सही प्रकार से मतलब सामान नहीं मिल पा रहा है उनको। नहीं, सामान तो मिल रहा है, उनको पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब होते दिखते हैं माओवादी। इस बारे में आपको क्या लगता है? सुविधाएं तो पूरी मिलती है। मेरा तो सवाल दोनों ही पार्टियों से है, भाजपा से भी, कांग्रेस से भी, आप से भी, किसी के बाप से भी। मतलब इनकी खोखली राजनीति का शिकार ना हमारे देश के नौजवान हो रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये चुनावी वर्ष है, जो अभी जो दंतेवाड़ा में जो घटना घटी, हमारे 11 जवान जो शहीद हुए, ये चुनावी वर्ष है। पुलवामा हमला हुआ, वो भी चुनावी वर्ष था। और झीरम में जो कांड हुआ था उसमें भी लगभग 5 से 6 महीने के बाद ना छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। तो चुनावी हथकंडे हैं ये, चुनावी मतलब वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, हमारे जवानों को शहीद किया जाता है और दलगत राजनीति को किया जाता है। तो मैं सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि शाश्वत, प्रांजल और ईमानदार राजनीति की शुरुआत करें। सब कहीं देख जाके हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, कहीं एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ सकेगा। तो क्या लगता है आपको कि राजनीति का शिकार हो रहे हैं हमारे जवान? जी निश्चित ही। आप देख लीजिए ना भैया, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, चुनावी वर्ष में ही इस प्रकार के हंधे अपनाए जाते हैं। बाकी 3 साल 4 साल हमारे देश के जो जवान हैं उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाते हैं ऐसी ऐसी गतिविधियाँ जो है बढ़ने लगती है, अराजकता फैलने लगती है। हाँ, अभी झीरम घाटी मैं गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि ढेर सारी सुविधाएं वहाँ बढ़ चुकी हैं और वहाँ पे एक स्मारक भी बनाया गया है। स्मारक में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। लाखों रुपए का स्मारक बनाया गया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो जब हमारे देश के जवान शहीद होते हैं तो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक क्षति है। इस तरह की घटनाओं पे रोक लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। और जो नक्सली हैं, आखिर ऐसा क्या बात है जो गवर्नमेंट उनसे बात नहीं कर पा रही है, उनके बातों को नहीं सुन पा रही है? कुछ ना कुछ उनसे ऐसे उपाय निकालने चाहिए ताकि नक्सलियों से बात हो, माओवादियों से बात हो और उनकी समस्याओं को भी गवर्नमेंट सुने और इसमें कुछ ना कुछ हल निकाला जाए, ताकि हमारे देश के जो जवान हैं वो इस तरह के राजनीति के भेंट चढ़ रहे हैं और लगातार उनकी जान जा रही है। हमारे देश के जो जवान हैं वो अनमोल हैं और उनकी जान अनमोल है, तो इस और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए।
ताकि इस तरह की घटनाओं पे रोक लग सके। जो भी आज हमारे जो 11 जवान जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।